सालों से आतंक की फैक्ट्री चलाता आ रहा पाकिस्तान, टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन पाकिस्तान की नीतियों का आईना है। को समझ नहीं आ रहा, फिलहाल सोचे तो सोचे क्या, करे तो करे क्या। ये स्वीकार किया कि इन आधुनिक हथियारों का पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये हथियार सिर्फ आतंकवादियों के हाथों में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। M16 राइफल, गोला बारूद जैसे खतरनाक हथियार आतंकियों के पास पाकिस्तान ने देखा तो फिर यूएन में अपना रोना सुनाने लगा। पाकिस्तान ने यूएन में बोला कि हम बर्बाद हो जाएंगे। बेचारा पाकिस्तान खून के आंसू रोने को मजबूर है। अपने ही लगाए आतंकवाद की आग में फिलहाल खुद झुलस रहा है और अब पाकिस्तान को पछतावा हो रहा है। लेकिन अफसोस कि इन ढोंगियों के दर्द भरी पुकार कोई नहीं सुनने वाला है। सालों से आतंक की फैक्ट्री चलाता आ रहा पाकिस्तान दुनिया भर में जहर फैलाने का मास्टरमाइंड पाकिस्तान रहा है। और आज यही आतंकवाद जब तुम्हारे देश में बढ़ रहा है और यही आतंकवाद जब तुम्हारे खिलाफ खड़ा है तो तुम यूएन में खड़े होकर दुनिया को बता रहे हो, दुनिया के आगे भीख मांग रहे हो कि बचाओ, बर्बाद हो जाएंगे हम। दुनिया भर को पता है कि तुम्हारा और आतंकवाद का क्या कनेक्शन है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए जैसे संगठन जो आज पाकिस्तान की फौज और सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं, आखिर उनको पहले शरण किसने दी, किसने उनको पनपने का मौका दिया? तब तो आपको भारत और दुनिया के खिलाफ यही आतंकवादी गतिविधि देखने में बड़ा मजा आ रहा होता था। अब गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की थ्योरी फेल हो गई। टीटीपी और बीएलए जैसे संगठन पाकिस्तान की नीतियों का आईना है। जिस सांप को तुमने कभी दूध पिलाया था, फिलहाल वही फंताने तुम्हारे सामने खड़े हैं। दरअसल दोस्तों, दिक्कत ये है कि पहले पाकिस्तान आतंकियों को खुद ट्रेनिंग दिया करता था, उनको पैसे दिया करता था, लेकिन फिर अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया तो वहां लगभग $7 बिलियन का सैन्य सामान छूट गया, अमेरिका ने छोड़ दिया। और इन्हीं सामानों को भारी मात्रा में, जैसे इन सामानों में हथियार था, गोला बारूद था, नाइट विजन डिवाइसेस थे और कई उपकरण शामिल थे। यही जो सामान है, इस पर तालिबान ने पहले कब्जा कर दिया इन हथियारों पर और अब उनका खुला व्यापार कर रहे हैं। यही हथियार फिलहाल पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और सत्ता को चुनौती देने वाले आतंकवादी संगठनों के पास फिलहाल मौजूद हैं। इसी बात से पाकिस्तान घबरा गया है, डरा हुआ है। बलूचिस्तान, खैबर जैसे इलाकों में कई आतंकवादी संगठन फिलहाल तेजी से बढ़ रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। ट्रेन हाईजैक जैसी घटनाओं ने वैसे ही पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं और ऐसे में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा, फिलहाल सोचे तो सोचे क्या, करे तो करे क्या। कभी कोई ट्रेन हाईजैक कर ले रहा है, कभी पता चल रहा है कि ये लोग अलगाववाद की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को कुछ तो सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है, तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, वो पहुंच गया यूएन और वहां खुलकर ये स्वीकार किया कि इन आधुनिक हथियारों का पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने दुनिया से अपील की कि इन हथियारों पर सख्ती से नियंत्रण लगाया जाए ताकि आतंकवादियों तक उनकी पहुंच रोकी जा सके। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये हथियार सिर्फ आतंकवादियों के हाथों में नहीं है, बल्कि आम नागरिकों और सेना के लिए भी खतरनाक साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बर्बाद हो जाएंगे। अब जिसने आतंकवाद को पहले पाला हो, पोसा हो, तो वो कैसे बर्बाद होगा, कैसे आबाद होगा, ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन फिलहाल बात इतनी साफ है कि जिस आतंकवाद को उसने भारत जैसे तमाम देशों के लिए इस्तेमाल किया है, वही आतंकवाद फिलहाल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या हो गया है। और जिस तरीके की खबरें लगातार पाकिस्तान से आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में अपनी स्थिति सही है नहीं, सेना पर भी बहुत ज्यादा मजबूत है नहीं। और ऐसे में क्या करेगा पाकिस्तान, कहां जाएगा पाकिस्तान? भाई, दुनिया के सामने तो तुमने पहले बड़ा बड़ा गुड टेररिज्म, बड़ा बैड टेररिज्म वाला खेल खेला है। अब यही टेररिज्म जब तुम्हारे सामने आया है, जब इनके पास मजबूत हथियार हैं, तो यही टेररिज्म तुम्हारे लिए बड़ी समस्या है। अब तुम कैसे निजात पाते हो, ये तुम्हारी समस्या है। यूएन में जाकर आप रोते हैं, यूएन में जाकर आप गाते हैं और दुनिया आपके इस मुखौटे को कैसे देखती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज भारत नहीं बल्कि दुनिया जानता है कि आपके वहां कैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें पाला पोसा जाता है। ऐसे में आतंकवादियों से निपटना यह आपकी समस्या है। फिलहाल यूएन
पूरी तरीके से इस पे चुप है। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में जैसे आतंकवादी लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर क्या होना चाहिए और पाकिस्तान को इस बात का जवाब कैसे मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।